guys, welcome to our YouTube channel Study Right Now. Today we will discuss about BSc Honors Mathematics Semester 3 Riemann Integration. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन टेस्ट फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स टाइप 1 के लिए। तो देखो इसमें क्या है कि हमारे पास a b से छोटा होगा फॉर ऑल दोज x जो a से बड़े हैं लेकिन b से छोटे हैं, देन द फंक्शन fx जो है आपका 0 और gx के बीच में होगा। ठीक है, f और g जो है इंटीग्रेबल होंगे ओवर द इंटरवल a, x. If this integral g converges, then integral f also, and integral f is less than equal to integral g. Otherwise, if f diverges, then integral g also diverges. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इससे ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। जैसे हम अभी तक कर रहे थे वैसे ही करेंगे। हम देखेंगे फंक्शन कहाँ पे अनबाउंडेड है। तो क्लियरली मुझे इधर दिख रहा है कि अगर मैं देखूं फंक्शन की लिमिट 0 है और पाई है, तो अगर मैं सिंपली x की वैल्यू 0 डाल दूंगी मेरा फंक्शन अनबाउंडेड बन गया। सो सिंपली हम लिख सकते हैं द फंक्शन इज अनबाउंडेड एट x इक्वल्स टू 0. ऑल्सो द गिवन इंटीग्रल इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1. ठीक है, ये भी लिख देंगे, गिवन इंटीग्रल इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1. देखो ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये लिखनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हर बार ही बता रही हूँ कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ना कि मेंशन करना कि कौन से टाइप का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको स्टार कर रही हूँ मैं कि आप इसको लिखें जरूर। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं कि कैसे करना है। देखो अब आपको अनबाउंडेड पता चल गया। अगर तो आप नॉर्मल उससे करना चाहते हो जितना अभी तक हमने पढ़ा उसके बेसिस पे अगर आप करोगे तो आप x जो 0 है, जो पॉइंट दिक्कत दे रहा है उसकी जगह आप कोई और ले लोगे। से a ले लिया हमने उसकी जगह और आप उसको सॉल्व कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो। बट यहाँ पे अब हम वो मेथड नहीं यूज कर रहे, हम कंपैरिजन टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट कैसे वर्क करता है देखो, मैं लिख सकती हूँ ना कि रूट एक्स प्लस साइन एक्स, जो ये वाली वैल्यू है ये हमेशा बड़ी होगी और इक्वल होगी रूट एक्स के। अगर मैं इंटरवल 0, पाई की ही बात करूं, हम ये कह सकते हैं। तो जो इसका रेसिप्रोकल होगा, से 1/√x प्लस साइन एक्स, ये छोटा हो जाएगा ना 1/√x से, ये तो हम कह सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये वाला पार्ट है ये पूरा आपका क्या बन गया, ये पूरा आपका fx बन गया। तो हम इस वाले पार्ट को gx ले सकते हैं क्योंकि हम बोल ही रहे हैं कि हमारे पास fx छोटा आना चाहिए gx से, ऐसा हमने यहाँ पे बोला। ठीक है, तो अब हम ये ले सकते हैं ना, तो इसको हम gx मान लेते हैं। तो लिखेंगे लेट gx इक्वल्स टू 1/√x. ठीक है, हमने gx ये मान लिया। नाउ इंटीग्रल ले लेते हैं इस पे, 0 से पाई तक 1/√x dx. अगेन आप देखो यहाँ पे ये टाइप 1 का ये, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पे दिक्कत दे रहा है तो हमने जो है इंटीग्रल सही लिया है। ठीक है, तो जो आपने gx लिया है, देखो हमें ना एक तरह से आप इस तरह से कोशिश करो कि आपको अपना gx कुछ इस तरह से लेना है ताकि वो उसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जहां पे आपका fx हो रहा है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू इस वाले उसमें x की वैल्यू अगर 0 डालती हूँ तो मेरा फंक्शन अनबाउंडेड हो जाएगा ना। ऐसे ऊपर मुझे x भी दिक्कत दे रहा था, 0 भी दिक्कत दे रहा था, तो मैंने सेम रखी है चीज। ठीक है, अब हम आ जाते हैं। अब देखो ये रूट x है, मैं इंटीग्रल को सॉल्व नहीं करूंगी। मैं देखो रूट x को क्या ऐसे लिख सकती हूँ, x⁻²। अब आप एक चीज याद आएगी आपको, आपने पढ़ा था टेस्ट जिसका नाम था पी टेस्ट। वो टेस्ट क्या कहता है कि इंटीग्रल अगर a से b तक dt/t⁻p है, इसको मैं कब कन्वर्जन बोलूंगी? इट इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ p इज लेस देन 1। p की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो वो कन्वर्जेंट होगा। यहाँ पे मेरे पास हाफ आ रहे हैं, तो हाफ मेरा 1 से छोटा होता है ना, तो यानी कि ये जो इंटीग्रल मैं g की बात कर रही हूँ या इंटीग्रल gx ले रही हूँ या जो मेरा फंक्शन gx है वो मेरा कन्वर्जेंट होगा, है ना। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि लिख देते हैं ऐसे, बाय p टेस्ट इंटीग्रल 0 से पाई dx/x⁻½ is convergent as 1/2 is less than 1.
ये पी टेस्ट है, आप मेंशन करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी लिखोगे तो भी ठीक है। ठीक है, दिस इज कन्वर्जेंट। सो इफ अगर मेरे पास अब जी वाला फंक्शन कन्वर्जेंट आ गया तो मैं एफ वाले को भी कह सकती हूँ। सो अब हम लिख देंगे कि बाय कंपैरिजन टेस्ट the integral converges। ठीक है, so therefore the given integral 0 से पाई वाला dx upon x root x plus sin x is conversion। ठीक है, आप देख रहे हो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह से जो है हमारा ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, हमने बताने की ये कौन से, सबसे पहला काम चेक करो कहाँ पे फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा है। दूसरा काम बताओ कि कौन से टाइप का इंटीग्रल है। तीसरा काम एक ऐसा जीएक्स ढूंढ लो कि हम उस जीएक्स के फंक्शन को, जीएक्स जो आप लेते हो ना वो समथिंग आप एफएक्स के ही सिमिलर लेते हो, लेकिन उससे कुछ फंक्शन इजी हो जिसकी आप इजीली कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस बता सको। तो हमने जीएक्स को 1/√x ले लिया। अब देखो 1/√x में कहीं बाहर से नहीं लाई, मैंने इसी से बनाया। यहाँ पे मेरे पास 1/√x प्लस साइन एक्स था ना, तो मैंने इसको √x मान लिया, 1/√x मान लिया। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि आपका ये हो हमेशा, जैसे 1/√x आपका आ गया बाई चांस, बट कई बार ऐसा होता है कि ना हो, तो आपको उसके लिए कुछ और जीएक्स अज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, फिर हमने जीएक्स माना, उसकी लिमिट देखी, वो कन्वर्जेंट आ गया। पी टेस्ट से जो भी आप फंक्शन जीएक्स लेते हो उसको हम मैक्सिमम जो है कोशिश करते हैं कि पी टेस्ट से बता दे कि वो कन्वर्ज कर रहे हैं कि डाइवर्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो अपना जो वो फंक्शन आप जीएक्स लोगे उसको बहुत ध्यान से लेना। अब अगर जी वाला फंक्शन कन्वर्ज कर रहा है तो कंपैरिजन टेस्ट से जो इंटीग्रल है वो कन्वर्ज करेगा, तो देयरफॉर पूरा इंटीग्रल क्या हो गया, कन्वर्जेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हमारे पास इंटीग्रल है ये वाला क्वेश्चन 2 में e⁻x/√x और इंटीग्रल 0 से 1 तक का है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सबसे पहले आप देखो अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो अनबाउंडेड हो जाएगा। तो हमने लिख दिया कि अनबाउंडेड हो गया कहाँ पे, जब x की वैल्यू 0 रख दी गई। अच्छा, ऑल्सो दिस इज द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1, ये भी हमने बता दिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, अगेन हम कंपैरिजन टेस्ट से ही करेंगे। मैं कह सकती हूँ क्या कि e⁻x हमेशा छोटा होगा e से। ठीक है, और e⁻x अब दोनों तरफ जो है √x से डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला पार्ट आपका क्या बन गया, fx जो आपको फंक्शन गिवन था। क्या अब हम इस वाले पार्ट को gx मान सकते हैं, इस वाले पार्ट को gx मान ले, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, अब मैंने लिखा नाउ लेट gx equals to e/√x in the interval 0,1 के लिए। ठीक है, सो इंटीग्रल ले लेते हैं 0 से 1 तक e/√x dx। अगेन मैं x की वैल्यू 0 रखूंगी, फंक्शन अनबाउंडेड हो जाएगा ना। ठीक है, अब मैं देखो इंटीग्रल 0 से 1 तक e/√x है। अब हम √x को ऐसे लिख सकते हैं ना, x⁻½ जैसे हमने ऊपर किया था। और मुझे पता है कि अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाय पी टेस्ट इंटीग्रल 0 से 1 तक e/x⁻½ कन्वर्जेस, ये कन्वर्ज करेगा, क्यों करेगा, एज 1/2 इज लेस देन 1। ठीक है, ये पी टेस्ट मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया था, यही वाला टेस्ट हमने लगाया है। ओके, तो अभी मेरे पास इंटीग्रल कन्वर्जेंट आ गया। अब हम क्या कह सकते हैं कि ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो गया। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट the given integral converges, given integral also converges, so therefore हम क्या कह सकते हैं, इंटीग्रल 0 से 1 तक e⁻x/√x dx is convergent। ठीक है, आप देख रहे हो कितने सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बस आपको ये क्वेश्चंस
करने आने चाहिए। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि हमें एक GX चूज करना है। अगेन यहाँ पे देखो हमने वही काम किया। यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा किस पॉइंट पे फंक्शन अनबाउंडेड है, टाइप बताया 1 है या 2 है। फिर हमने एक ऐसा GX ढूंढा जो हमारे को इजिली जिसकी हम कन्वर्जेंस बता सके। हमने GX ढूंढा, उस GX की हमने कन्वर्जेंस देखी, मेरे को पता चल गया कन्वर्जेंट है, तो मेरा fx भी कन्वर्जेंट होगा कंपैरिजन टेस्ट से। तो जो गिवन इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा मेरे पास, कन्वर्जेंट। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। थोड़ी सी इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत सिंपल सी ये क्वेश्चंस है। पेपर में एक क्वेश्चन इम्प्रॉपर इंटीग्रल का 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।